त्रेता युग के शांत वन में एक दिव्य आश्रम था, जहां गूंजती थी केवल अरशियों की वेद ध्वनि और पवित्र अग्निहोत्र की लपटें। वहां जन्मा एक ऐसा ब्राह्मण पुत्र जिसने क्रोध में देवताओं को भी भयभीत कर दिया। वही थे भगवान परशुराम, महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र। उनके जन्म की घड़ी असामान्य थी। कहते हैं, जब रेणुका ने उन्हें जन्म दिया तो आकाश में तेज प्रकाश फैला और चारों दिशाओं से वेदों की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने उन्हें वरदान दिए और वन देवताओं ने उन्हें वह दिव्य फरसा प्रदान किया जो काल बन सकता था अधर्मी के लिए। परशुराम बचपन से ही अन्याय के प्रति असहिष्णु थे, परंतु उनके पिता उन्हें तप, संयम और धर्म की राह पर चलने का उपदेश देते थे। वे ब्रह्मचर्य में लीन थे, किंतु एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गर्मियों की एक दोपहर थी। सूर्य अपने प्रचंड रूप में था। परशुराम के पिता जमदग्नि अग्निहोत्र की विधि में लीन थे। तभी आश्रम की सीमा पर धूल का गुब्बार उठा और वह धूल बनी विनाश की आंधी। ध्वनि आई घोड़ों की हिनहिनाहट की, सैनिकों के बूटों की और रथों की गर्जना की। राजा सहस्त्रार्जुन हाहाकार के साथ आश्रम में प्रविष्ट हुआ। यह क्या है? ब्राह्मणों का आश्रम या खजाने की खान? उसे महर्षि जमदग्नि की कामधेनु गाय के विषय में पता चल गया था, जो इच्छा अनुसार भोजन, धन और सौभाग्य देती थी। महर्षि ने विनम्र होकर कहा, राजन, यह गाय यज्ञ के लिए है, यह कोई सांसारिक संपत्ति नहीं। पर सहस्त्रार्जुन हंसा। ब्राह्मण अब भी सोचते हैं कि उनके पास शक्ति है। आज से यह गाय राजसत्ता की सेवा में होगी। गाय को बलपूर्वक रथ में बांधकर ले जाया गया। महर्षि जमदग्नि कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उनका धर्म प्रतिकार नहीं, तपस्या था। जब परशुराम वन से लौटे तो देखा कि आश्रम की भूमि अपवित्र है, पिता के नेत्रों में पीड़ा है और कामधेनु चली गई। किसने यह दुस्साहस किया? उनकी मुट्ठियां भींच गई, ललाट पर क्रोध की चिंगारी चमकने लगी। पिता बोले, वत्स, राजा सहस्त्रार्जुन आया था, कामधेनु ले गया, हमने विरोध नहीं किया। परशुराम ने उत्तर दिया, पिताश्री, क्षमा की भी एक सीमा होती है। जब अधर्मी धर्म का वस्त्र ओढ़ ले तब प्रतिकार ही धर्म बन जाता है। उन्होंने अपना फरसा उठाया। वह फरसा केवल एक अस्त्र नहीं, न्याय का प्रतीक था। धरा कांपने लगी। एक ब्राह्मण जिसने कभी शस्त्र नहीं उठाया, अब क्षत्रियों के अभिमान को भस्म करने निकल पड़ा था। परशुराम का मुखमंडल अब संत का नहीं, अग्नि के अवतार का रूप ले चुका था। महर्षि जमदग्नि का अपमान और कामधेनु का हरण अब परशुराम के लिए केवल व्यक्तिगत नहीं, धर्म की लड़ाई बन चुका था। वे वनों को चीरते हुए, नदियों को पार करते हुए सीधे बढ़ चले महिष्मति की ओर, जहां राजा सहस्त्रार्जुन अपने स्वर्ण सिंहासन पर अभिमान के साथ आरूढ़ था। राजमहल के द्वार विशाल थे, छतों पर उड़ते ध्वज, हाथियों की गर्जना और सभा में नर्तकियों का नृत्य चल रहा था। पर तभी फरसे की खींचती हुई धार की आवाज गूंजी। एक ब्राह्मण तपस्वी द्वार पर खड़ा था, वस्त्र साधारण, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी ज्वाला थी जो हजारों योद्धाओं को कंपा दे। मैं परशुराम हूँ, महर्षि जमदग्नि का पुत्र, जिसने मेरे आश्रम का अपमान किया। आज वही राजा न्याय के द्वार पर खड़ा है। राजा के सैनिक हंसे। एक ब्राह्मण क्या कर लेगा? पर परशुराम ने केवल फरसा उठाया और एक ही क्षण में 4 सैनिकों के सिर धरा पर लुढ़क गए। फरसे की गरज अब पूरे महल में गूंज उठी। राजा सहस्त्रार्जुन क्रोधित हुआ। उसे पकड़ लाओ, मैं देखता हूँ ये ब्राह्मण कितना शक्तिशाली है। सैनिकों की सेना परशुराम को चारों ओर से घेरती है, पर वह एक साधारण योद्धा नहीं, क्रोध के अवतार बन चुके हैं। हर वार में धर्म की शक्ति है, हर प्रहार अग्नि सा उग्र। अंततः राजा स्वयं युद्ध भूमि में आता है। मैं हूँ कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन, 1000 हाथों वाला योद्धा। तू मुझे कैसे हरा सकेगा? परशुराम ने उत्तर दिया, तेरे इन 1000 हाथों से तूने धर्म को कुचला है। मैं आया हूँ उन सबको काटने। युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी। एक ओर हजारों अस्त्र, दूसरी ओर एक अकेला फरसा। लेकिन परशुराम की गति वज्र से भी तीव्र, प्रहार अग्नि से भी उग्र। राजा के सहस्त्र भुजाएं कटकर धरा पर गिरती गईं। जब तक क्षत्रिय अधर्म के पथ पर चलेंगे, मैं बार बार जन्म लूंगा और तुम्हारे अभिमान को चूर कर दूंगा। यही कहकर परशुराम ने राजा सहस्त्रार्जुन का संहार किया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। राजा के पुत्रों और सहयोगी राजाओं ने प्रतिशोध की शपथ ली। जब परशुराम आश्रम से दूर थे, वे आए और महर्षि जमदग्नि को यज्ञ करते समय निर्दयता से मार डाला।
माता रेणुका चीखती रही पर किसी ने नहीं सुनी। जब परशुराम लौटे, पिता का रक्त रंजित शरीर देख उनकी आंखों से अब आंसू नहीं, ज्वाला निकली। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का समूल नाश करूंगा और यह कार्य एक बार नहीं 21 बार करूंगा। फिर आरंभ हुआ संहार का महायुद्ध। मध्य भारत, उत्तर पश्चिम, हर राज्य पर परशुराम का प्रहार पड़ा। जहां जहां अधर्मी क्षत्रिय थे वहां फरसे का न्याय पहुंचा। नदियां रक्त से लाल हो गई, महल राख में बदल गए, राजवंशों की वंशावलियां मिट गई। हर युद्ध के बाद परशुराम का क्रोध और विकराल रूप बढ़ता गया। जब पूरी पृथ्वी क्षत्रियों से खाली हो गई, परशुराम की आत्मा में एक रिक्तता भरने लगी। क्या यही धर्म था? क्या पितृद्रोह का उत्तर इतना रक्तपात था? वे हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की, आत्मा को तप की अग्नि में झोंक दिया। एक रात जब तारे शांत थे, श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। हे राम, तुम्हारा क्रोध धर्म की रक्षा के लिए था, पर अब संसार को गुरु की आवश्यकता है, संहारक की नहीं। परशुराम बोले, क्या मैं अब भी धर्म का पथ चुन सकता हूँ? विष्णु मुस्कुराए, जब संहार धर्म के लिए हो तो वह भी तपस्या ही होती है। अब तुम्हारा धर्म शिक्षा और सृजन है। और तब परशुराम बने गुरु परशुराम। महेंद्र पर्वत पर आश्रम स्थापित किया। भीष्म, कर्ण, द्रोण जैसे महान योद्धा उन्हीं की शरण में आए। वे बोले, शक्ति तभी पवित्र है जब वह मर्यादा में हो। आज भी परशुराम जीवित है, तपस्या में लीन, प्रतीक्षा में कि जब अधर्म फिर से सीमा लांघेगा वे लौटेंगे। कल्कि को ब्रह्मास्त्र की दीक्षा देने। परशुराम एक ऐसा योद्धा जो धर्म के लिए जला, एक ऐसा संहारक जिसने अधर्म के विरुद्ध 21 बार युद्ध किया और अंततः बना एक गुरु जो आज भी शांत मगर जागृत है, प्रतीक्षा में कि जब समय आए तो फिर लौटे। जब अधर्म बढ़ेगा तो परशुराम फिर से आएंगे।